नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 4 जनवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि त्रयोदशी है और आज का वार है बुधवार। सर्वार सिद्धि योग और रवि योग आज के इस दिन को और भी ज़्यादा विशेष बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र शाम को 6:48 तक रहेगा। आगे फिर मृगशिरा नक्षत्र है। योग शुक्ल है रात तक और उसके बाद में फिर आगे भी शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल योग अपने आप में बहुत ही शुभ योग होता है। इसमें प्रसिद्धि, सम्मान, आपका यश, मान सम्मान और सामाजिक कार्यों में प्रतिष्ठा होती है। तो ऐसे किसी भी कार्य को करने वाले हैं तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। करण कौलव है सुबह 11:01 तक, फिर आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:14 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:37 का है। आज की चंद्र राशि वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, जिससे आज का ये दिन वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। बहुत आनंद का दिन है। आप अच्छे काम कीजिए, अच्छे एफर्ट्स कीजिए, बाकी लोगों की अपेक्षा आज आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इनको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इस दौरान अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका परिणाम नेगेटिव रहेगा। ये है दोपहर 12:05 और दोपहर 12:46। सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये रहे कि उत्तर दिशा में जाया ही नहीं जाए। जाना बहुत ज़रूरी हो तो इसका एक उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। इसमें क्या करना है कि उत्तर की ओर मुख करके खड़े हों, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और इस दौरान अपने इष्ट और भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि दिशाशूल की ओर यात्रा कर रहा हूँ, ये यात्रा मंगल में, शुभ, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो। ऐसा अगर आप करते हैं तो दिशाशूल में होने वाली परेशानियों से बच जाते हैं। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 7:30 से 9:50 तक, फिर सुबह 11:08 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:19 से शाम 5:37 तक, फिर शाम को 7:19 से रात्रि 10:43 तक। तो ये बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही अच्छा दिन है। 4 बार ऐसे शुभ कालखंड आएंगे जिनका सदुपयोग किया जा सकता है। इस दौरान आप अच्छे काम करेंगे तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़े हुए रहेंगे। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, सूर्य और चंद्रमा ये 2 ग्रह किसी भी जातक के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम निर्धारित करते हैं। सूर्य आत्मकारक ग्रह है। ये व्यक्ति की दृढ़ता, उसके व्यक्तित्व, उसके प्रभुत्व का निर्धारण करता है और चंद्रमा मानस का कारक होने से भावनात्मक संवेगों और उनसे उत्पन्न होने वाले निर्णयों का निर्धारक है। क्योंकि आत्मा और मन, इन दोनों के बल एक दूसरे के पूरक हैं, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। इसलिए किसी भी एक ग्रह के बली होने पर दोनों ग्रहों के फल कम ज़्यादा आपको मिल जाया करते हैं। व्यक्तिगत जीवन की सफलता जहाँ चंद्र के बलाबल पर निर्भर करती है, वहीं सामाजिक जीवन में उन्नति होगी या अवनति होगी, ये सूर्य ग्रह के बल पर निर्भर करता है। तो इसलिए इन दोनों ग्रहों का बल बहुत जरूरी है। सूर्य जहाँ पिता और पिता तुल्य स्वजनों, आत्मीयजनों का द्योतक है, वहीं चंद्रमा से माता और माँ तुल्य को जाने। निर्बल होने पर इनसे संबंधित जो हमारे परिवारजन हैं उनके सुख को ये न्यून कर देते हैं। या तो मृत्यु होने से दूरी बन जाती है या फिर हमें माता पिता का सुख चंद्रमा और सूर्य की कुंडली में निर्बल होने के कारण नहीं मिल पाता है। दर्शकों, योगाभ्यासी के लिए सूर्य और भक्ति मार्गी के लिए चंद्र बहुत ही सहायक होते हैं। बहुत ही विरले ऐसे जातक होते हैं जिनके दोनों ग्रह बली देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा किसी की जन्म पत्रिका में होता है तो व्यक्ति बहुत ही ख्यातमान, सक्षम अधिकारी, राजनेता और बहुत ही सुखी जीवन वाला होता है। प्रबल सूर्य उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य दर्शाता है, वहीं प्रबल चंद्रमा मन शांत और निर्मल स्वभाव दर्शाता है। तो जिन जातकों के सूर्य कमजोर हों उन्हें सूर्य मंत्र, गायत्री, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य नमस्कार, ये सब उपाय करने चाहिए। और चंद्रमा को प्रबल करने के लिए सदैव अपनी माता का आशीर्वाद लेके घर से निकलें। चंद्र मंत्र का जाप करें, शिव पूजन करें, श्वेत गौ की सेवा करें, बहुत ही लाभ होता है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम से सूर्य और चंद्र नाड़ी जो हमारे शरीर में है, ये संतुलित होकर हमारे देह में ही सूर्य और चंद्र तत्व को प्रबल कर देते हैं। इसलिए योगाभ्यास जीवन में अवश्य करें। योगाभ्यास करेंगे, सूर्य और चंद्रमा संतुलित रहेंगे, आप अपने जीवन में सफल होंगे।
तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के बहुत ही सरल सटीक समाधान देते हैं, जिनसे आप बहुत आसानी से सारी अड़चनों को, समस्याओं को दूर करते हुए जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग आज सुबह 9 से 9:50 के बीच में भगवान गणेश जी को 2 मूंग के लड्डू, 1 सुपारी, 21 दुर्वा और यज्ञोपवीत अर्पित करें और फिर 2 पाठ गणेश सहस्त्र नाम के करें और भगवान गणेश जी से अपने लिए अच्छे वक्त, अच्छे समय का वरदान मांगे। इसके बाद में दोपहर 1:17 से दोपहर 2:09 के बीच, समय का ध्यान रखिएगा, 1:17 से 2:09 के बीच में अपनी क्षमता के अनुसार आज आप गौ माताओं को हरा चारा खिलाएंगे। इससे होगा ये कि पूरा वर्ष सुखी समृद्ध बीतेगा, ईश्वरीय कृपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, अगर आप किसी भी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन दोपहर 12:30 बजे एक छोटा सा काम आपको करना है। आप हनुमान जी के मंदिर में एक साफ सुथरा बेदाग नींबू अर्पित करें और फिर उस नींबू में 4 लौंग गाड़ दें और फिर बजरंग बाण के 9 पाठ करके वो नींबू उठा के अपने साथ ले जाएं। अब इस नींबू को जिस भी कार्य में आप अपने साथ ले जाएंगे, हनुमान जी का नाम लेकर उनका स्मरण करके, उस कार्य में आपकी सफलता के आसार बहुत तेज गति से बढ़ जाएंगे। और दर्शकों, ऐसे ही अगर आपको व्यापार में लगातार कोई नुकसान हो रहा हो तो आप नींबू को शहद में डुबोकर दुकान के चारों दीवार के चारों कोनों को दिखाएं और इस प्रक्रिया के दौरान मन ही मन कालिकाय नमः, कालिकाय नमः इस प्रकार से मानसिक जाप करते रहें। फिर उस नींबू के 4 टुकड़े कर चौराहे पे डाल दें। इससे आपका व्यापार में जो घाटा लग रहा था वो बंद हो जाएगा, व्यापार में गति आ जाएगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसे ही दर्शकों, अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है और इलाज के बाद भी फायदा नहीं हो रहा हो तो आज आप एक छोटा सा उपाय करें ताकि इस समस्या से आप बाहर आएँ। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि 3 नींबू लें। एक नींबू को लाल, दूसरे नींबू को नीला और तीसरे नींबू को काले रंग की स्याही से पूरी तरीके से रंग लीजिए और अब इन तीनों नींबुओं पर 1-1 लौंग गाड़ दीजिए और फिर सफ़ेद रुमाल में 3 मोतीचूर के लड्डू, 3 लाल पीले फूल बांध लें और अब इस रुमाल को और नींबू को बीमार व्यक्ति पर से 7 बार उतारा करें और फिर इसे सुनसान जगह पर जाके रखाएं। बहुत जल्दी रोगी स्वस्थ होने लग जाएगा, बीमारी से मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही दर्शकों, जो लोग लगातार आ रही मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें 1 नींबू और 2 लौंग को काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः इस प्रकार सतत जाप करते हुए बांध देना चाहिए। इससे आपके घर में जो समस्याएं लगातार आ रही थी उनका आगमन बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से उनको एक अवरोध मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के सरल से समाधान दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारी दर्शक अनीता जी की अलवर से। 14 जून 1998 का जन्म है, 3:07 अलवर में। और प्रश्न है, विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अनीता जी, लग्न में नीच राशि का शनि है जिसकी सप्तम दृष्टि यानी सीधी दृष्टि विवाह भाव पे पड़ती है। साथ के साथ आपके 2nd हाउस में यानी द्वितीय भाव में सूर्य मंगल भी हैं, तो आपके विवाह में विलंब भी होगा, इस प्रकार का योग भी है और वैवाहिक जीवन भी कोई विशेष सुखी नहीं दिख रहा है, यानी वैवाहिक जीवन में सुख की बहुत ही कमी है। तो आपके विवाह का योग वो तो अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच में बन रहा है, लेकिन अच्छे वर और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए शनि, मंगल और गुरु ग्रह के 7-7 गुना आप जाप करवा लीजिएगा। साथ में एक अच्छा सा मूंगा आप गले में पहन लीजिए, तो आप इन समस्याओं से बच जाएंगी और अच्छा एक सुखी वैवाहिक जीवन भी प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पर व्हाट्सअप करके, मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी आपको जवाब भी दे दिया जाता है। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और आज की विशिष्ट ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों का आप सही विधि सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है इसे जीवन में उतारेंगे, जीवन को सुखी, समृद्ध और बहुत ही अच्छे से भक्तिमय, ईश्वरमय बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज
टारट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं और जानते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और किन चीजों को करने से बचना होगा। दोस्तों आज की तारीख है 4 जनवरी 2023। जो नंबर 4 है उसके स्वामी हैं राहु और जो वर्ष है उनके स्वामी हैं केतु। तो आज राहु केतु की जो युक्ति है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है मूलांक 1 से लेकर 9 के जातकों पर, हम जानते हैं। मूलांक 1 के लिए क्या बता रही हैं डिवाइन एनर्जीज आज यानी कि 4 जनवरी 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए फ्लावरिंग का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज का जो आपका लकी जो रंग है वो है इंद्रधनुषी रंग यानी कि रेनबो कलर। और आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा आज हड़बड़ी नहीं करनी है, धैर्य से काम करना है। आपके जीवन में जो भी कुछ आपने लक्ष्य बनाए थे आप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, गति आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन अत्यधिक हड़बड़ी आपके कार्यों को बनाने की बजाय बिगाड़ सकती है। आपके कार्य सुचारू रूप से बन रहे हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, जो भी कुछ आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे जो आपने एक इंटेंशंस बनाए हैं वो आपके लिए फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें क्या डिवाइन गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 4 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है वी आर द वर्ल्ड। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई भी जो आप कार्य करने वाले हैं, फिर वो चाहे आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, उसका एक व्यापक असर आपकी जिंदगी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि नकारात्मक है, सही दिशा में नहीं है, तो उसका जो व्यापक इफेक्ट है वो भी आपकी लाइफ में दिखाई देगा। क्योंकि आप इस बात को मान के चलिए कि आपके साथ जो भी कुछ घटित हो रहा है वो केवल आप तक सीमित नहीं है, आपके परिवार तक सीमित है। परिवार में जो हो रहा है वो आपकी कॉलोनी तक सीमित है और कॉलोनी में जो हो रहा है वो पूरे समाज से सीमित है। इस प्रकार हम सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आपका उठाया कोई भी नकारात्मक या गलत कदम बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर सकता है। तो आपको क्या करना होगा, आज आप जो भी कोई कार्य करें बहुत ही सोच विचार के साथ करें और सकारात्मक भाव में करें, परमात्मा को अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करके करें। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 4 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है स्ट्रेस का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 7, लकी जो कलर है वो है आपका लाल। और आपको कहा जा रहा है चूंकि रेड जो कलर है वो ऊर्जा का कलर होता है, एनर्जी का कलर होता है। नो डाउट आज के दिन आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं, लेकिन ये जो ऊर्जा है इसको आपको संभालना भी है, सारी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं कर देना है। इसलिए क्षमता से अधिक कार्य करने से आज आपको बचना है। बहुत सारे कामों को आप हाथ में लेंगे और एक भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी छवि पर उसका असर आएगा। आपको क्या करना है कि जो भी आपके पेंडिंग काम है वो आज आपको कंप्लीट कर लेने हैं। आपकी प्रायोरिटी आपके हाथ में जो काम है पहले उनको कंप्लीट करने की है। नए कार्यों को आज कोशिश करें कि हाथ में न लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं। आज की तारीख जो है वो भी है नंबर 4 यानी कि राहु का अंक और हम मूलांक 4 की ही रीडिंग करने वाले हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है पास्ट लाइफ्स का कार्ड है। आज कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है। आज कर्मा जो है आप उसे कंप्लीशन में होते हुए देखेंगे। आपका कोई ऐसी घटनाक्रम जो है वो पूर्व से रिलेटेड आज आपको थोड़ा सा हॉन्ट कर सकती है। आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं पूर्व में किए हुए किसी कार्य को करने के कारण। एक प्रायश्चित की, पश्चाताप की ऊर्जा भी जो है वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उससे कनेक्ट आज होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आज के दिन आपको अपने आप को सहज रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी कुछ आपके जीवन में आज घटित हो रहा है ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको डिस्टर्ब करने वाला है। तो आज के दिन आपको अपने आप को पूरी तरह से शांत रखने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
सबसे बेहतर है कि आप परमात्मा को पूरी तरह से सरेंडर करें, अपनी जीवन की डोर उनके हाथ में दें, इस परिस्थिति को उनके हाथ में दें और फिर जैसा घटित हो रहा है उसे एज इट इज स्वीकार करना आरंभ करें। और साथ ही साथ आप एक कार्य और भी कर सकते हैं खुद को शांत करने के लिए। आज आप क्या करेंगे कि अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करेंगे। अपना जो श्वास आप लेंगे आप उसे नाभि तक आता हुआ महसूस करेंगे कि इतनी गहरी आपकी श्वास होनी चाहिए कि जिससे आप देखें कि वो नाभि तक जा रही है। उस प्रकार से आप अपने आप को पूरी तरह से शांत कर पाएंगे और फिर कोई सही डिसीजन ले पाएंगे। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं, डिवाइन एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं आज यानी कि 4 जनवरी 2023 के लिए। और हमें मूलांक 5 के लिए कहा जा रहा है गाइडेंस। आपको कहा जा रहा है आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 3 और आज आपको कहा जा रहा है कि आज आप जो भी कोई कार्य करें उसके लिए अपनों से बड़ों की सलाह अवश्य लें, बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। और जो भी कोई आपको गाइड किया जा रहा है, आपके बड़े यानी कि वो शुभ चिंतक जो आपका हमेशा अच्छा ही सोच रहे हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, आपको उनसे सलाह अवश्य लेनी चाहिए किसी भी कार्य में आगे बढ़ने से पहले। तो आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर्स को, अपने बड़ों को, अपने गुरुजनों को एक ग्रैटिट्यूड यानी कि धन्यवाद और तवज्जो यानी कि रिस्पेक्ट देने की है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 4 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें बताया जा रहा है स्ट्रेस का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 7 और आपका जो लकी कलर है वो है कलर आपका रेड यानी कि लाल रंग। आपसे कहा जा रहा है कि अत्यधिक कार्य को करने से बचें। जो पेंडिंग काम है पहले आप उन्हें कंप्लीट करें और जो भी कोई आपकी काम आप करना चाहते हैं उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपका उसका जो इम्पैक्ट है आपकी हेल्थ पर पड़ रहा है। आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है, हाई बीपी की समस्या हो सकती है। तो आज आप क्या करें, अपने आप को पूरी तरह से संतुलित रखें और अपने सोच समझ के थोड़ा थोड़ा करके ये अपना कार्य करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष आपको ख्याल रखने की आज आवश्यकता है। आज आप प्रयास करें कि भगवान शिव को अगर जो कुशा होती है, कुशा की जड़ को पानी में भिगोकर और उसके बाद अगले दिन उसका अभिषेक जो है शिव जी के ऊपर किया जाता है तो उससे क्या होता है कि स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो आपको क्या करना है और आपको आज भगवान शिव को जो है उनकी उपासना करनी है, उनका आपको अभिषेक करना है कुशा की जड़ से। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें क्या गाइड कर रहे हैं डिवाइन, हमें क्या बता रहे हैं आज यानी कि 4 जनवरी 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो आपके मास्टर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, वो आज आपके कार्य से बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। जो भी कोई आप काम करेंगे आपके काम से आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो लोग हैं वो खुश होंगे और आपके साथ कनेक्ट होंगे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकता है। कुल मिला के आज आपके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी हुई है और आप पूरी तरह से आज रिसीवर के मोड में रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 4 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 2 और आपको कहा जा रहा है कि आज आपको मित्रों से सहयोग प्राप्त होने वाला है। जो भी आपके कार्य हैं, अगर किसी भी प्रकार से आपके कार्य अटक रहे थे तो आपके जो मित्रगण हैं उनके सहयोग से आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो कंप्लीटली जो टाइम है वो अपनी फैमिली को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर ही बीतने वाला है। तो आज आपका जो फोकस है वो अपने काम पे थोड़ा सा कम होगा, बल्कि मौज मस्ती में ज़्यादा रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 4 जनवरी 2023। इसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस ले रहे हैं और डिवाइन हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 9 के लिए थंडरबोल्ट का कार्ड है, जिसे टैरेट का टावर कार्ड भी कहा जाता है। और आपको कहा जा रहा है कि आज आपके जीवन में एक आकस्मिक घटना घटित होगी जो कि आपके दृष्टिकोण को बदल के रख देगी। जो भी कुछ आपके लाइफ में चेंज आ जाने वाला है वो कहीं ना कहीं आपकी विचारधाराओं को, जो आपकी एक पैटर्न आपने बना रखा है, एक जो थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है उसको ब्रेक करेगा और आपको आगे की ग्रोथ देगा। क्योंकि जो भी बदलाव आज के दिन आप महसूस करने वाले हैं ये आपके भले के लिए ही है। चाहे आज के दिन आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन
आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो भी हुआ वो आपकी बेहतरी के लिए ही हुआ है। तो आज आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपके थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, आपका कोई ऐसा कार्य हो सकता है, किसी प्रकार से आज एक ब्रेक आपको लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक सकारात्मक भाव में उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपकी ग्रोथ का काम करेगा। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।